सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। ये न्यू एडिशन की बात हम कर रहे हैं, जो न्यू एडिशन है। जो जिन लोगों के पास ओल्ड एडिशन हो वे न्यू एडिशन ना खरीदें। हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसके पहले कि ओल्ड और न्यू में क्या दिक्कत है। पूरा सिलेबस वही है, थोड़ा सा एक्सरसाइज को हटाया गया है, वो हमने बता दिया है। इसलिए अगर आपके पास है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है, हिंदी में बात करूंगा। नहीं, बात इंग्लिश में भी हो जाएगी। देखो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अंग्रेजी ऐसे बोल सकता था मैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है और ओल्ड के हिसाब से 1.2 है, यानी ओल्ड के हिसाब से 1.2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड के हिसाब से ये 1.2 है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके उस पर फ्लैश हो रहा होगा, पहले हम पढ़ देते हैं। लिखा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्याएं हैं 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यों दिया भाई, आप तो 10th क्लास में हो गए, उनको मालूम है कि भाग करने में भी दिक्कत होगी। पहला पार्ट है 140 140। आप छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग करने की कोशिश करिएगा। अभाज्य क्यों कहा आपने कहा 20 से काट देंगे, हम 10 से काट देंगे, नहीं चलेगा। अभाज्य से काटिए, पहले 2 से काट देते हैं। तो काटना मतलब भाग करना, तो 2 से 14 70 आएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10। फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35। फिर 7 से काट देंगे, फिर 1 से ना काट दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। क्यों, अब आप कहेंगे लिख तो सकते हैं, लेकिन एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है भाज्य अभाज्य के बारे में, जिसमें कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमने बताई है। उसमें बताया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये भाज्य है। ठीक है, तो यानी 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। आप चूंकि 2 दो बार है, इसको घात में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक, ये हो गया, यही करना है आपको। सेकेंड पार्ट कह रहा है 156 है, तो 156 को काट दो। कितने से काटोगे, सबसे आपको जो है कम से कम 2 की भाज्यता के नियम मालूम है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 से कट रहा है, 0 भी उसमें अगर है, तो संख्या 2 से कट जाएगी। अगर संख्याओं का जोड़ करने पर 6 5 11 1 12 संख्याओं को जोड़िएगा और वो जो संख्या का योगफल आएगा वो 3 से कट रहा है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो फिलहाल तो 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 से 14, 1 15, 16 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 7 18, 2 में 18। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से कट जाएगा, 1 आएगा। तो 156 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब चूंकि 2 दो बार है, तो इसको 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 लिखा जा सकता है। ठीक है, गलती ना होने पाए ध्यान रखिएगा, क्योंकि काट पीट में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है 3825, 3825। वैसे तो 5 से कट जाएगा ये, क्योंकि जिसके इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से कटती है। लेकिन देखिए 5 2 7, 8 7 15 3 18, चूंकि संख्याओं का जो योगफल आ रहा है, अंकों का योगफल आ रहा है, वो 3 से कट रहा है, तो संख्या 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, 2 से तो नहीं कटेगी ये, तो 3 से काटोगे, भाग करना आपको आना चाहिए। 3 एकम 3, 8 3 दूनी 6, 2 12, 3 चौक 12, 5 2 7, 8 7 15 3 18। गड़बड़ हो गया क्या, अरे सॉरी, क्या लिख रहे हो वाजपेयी जी। 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 22 15, 3 15। ये 5 से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, 3 से कटेगा, 7 5 12 तो 14 15, ये भी 3 से कटेगा। कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 15, 4 2 5 2 7, 4 11 नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 8 40, 2 55 25, 5 से काटो। 5 एकम 5, 3 35, 5 7 35, 17 से काटो। यानी कि आप 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 लिख दो, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 लिख दो, और इंटू 17 लिख दो। हो गया गुणनखंड।
बस ऐसे ही लिखना है, जितने ही पार्ट है सबको ऐसे ही करना है। जैसे आपका फोर्थ पार्ट है 5005, फोर्थ पार्ट है 5005, पहले 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1001। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, भाज्यता का नियम 13 और 17 का, एक स्पेशल टाइप का है, वो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, नहीं वहाँ मत जाइएगा आप, मैं केवल बता रहा हूँ। अब आपको एक संख्या अपने आप तलाशनी पड़ेगी जिससे ये संख्या कट जाए। अब वो आप तलाशने की कोशिश करिए, किससे कटेगा? 1001 किससे कटेगा बताइए? 7 11 13, एक सेकंड जरा, 1001 जिसके अंदर है वो 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। इसका भाज्यता का नियम हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो 7 से कट जाएगा। ये संख्या बहुत स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। तो 7 से काटो, तो 7 एकम 7 कितना आएगा? 3 10 30 आएगा, 7 चौक 28, 2 21 आएगा, और 7 त्रिक 21। अभी 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, और 13 से कट जाएगा। 7 11 13 से जो संख्या कटती है वो 1001 होती है। स्पेशल संख्या है, ये जो एसएससी के एग्जाम वगैरह होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इनमें संख्या बहुत आती है। तो यानी कि 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, तो यही लिखना है आपको, ठीक है। एक और संख्या बची है, वो भी देख लेते हैं, 7429। अब भैया इसको तो तलाशना पड़ेगा, ये किससे कटेगी, ठीक है। और इसके लिए टेबल आनी पड़ेगी, पढ़ा आपको याद होना चाहिए, हमें याद हो चाहे ना हो, हमें कोई इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जब हम तलाशे कि 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 3 से कटेगी नहीं कटेगी, किससे कटेगी, तो हमें तलाश में आया ये संख्या 17 से कट जाएगी, ये संख्या 17 से कटेगी, सबसे पहली संख्या 17 से कटेगी। अब 17 से भाग करो और भाग करके लिखो कितना आता है, तो 7429 को 17 से भाग करिए, 17 का पहाड़ा आता होगा, 17 से 51, 17 चौको 68, 17 5 80, 17 चौको 68 आएगा, ठीक। 14 में 8 गए, 8 6 14, यहाँ कट जाएगा, 68 8 6 होता ना 62। 17 के पहाड़ा पढ़िए कि 62 से ज़्यादा ना हो, तो 17 से 51, 17 तिया 51, 1 और 11 बचेगा 9। 17 का पढ़ा पढ़िए 119 ज़्यादा ना हो, 17 से 51, 17 17 17 से 119, 17 7 119, 17 7 119, यानी ये आपका 437 बार जाएगा। और 437 को जब भाग किया हमने 19 से, 19 दूना 38, 38 5 43, 57, 19 3 57, तो यानी ये 19 से कटेगा, 23 बार आएगा, फिर 23 से कटेगा, एक बार आएगा, यानी कि 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। ये संख्याएं थोड़ा टफ होती हैं, क्योंकि आपको 2 3 5 2 3 5 7 से करते करते वहां 17 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पहले का 5th पार्ट हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक को दिए गए हैं, पूर्णांकों का युग्म दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त, ये ज्ञात करना है। और आपको ये सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए लघुत्तम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम उसको एलसीएम और एचसीएफ ही लिखते हैं, ठीक है। ये हम बचपन से हमको पढ़ाया जाता है, तो ठीक है हम भी वही लिखेंगे। देखिए पहला पार्ट है, संख्या है 26 और 91, पहला पार्ट है 26 और 91, और आपसे कहा गया है गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। युग्मों का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, ठीक है। एचसीएफ फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर, हाँ ठीक है। वैसे भी गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। क्या तरीका होता है, सबसे पहले 26 के टुकड़े करिए, 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 से काटेंगे 1 आएगा, और 91 के टुकड़े करिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 की जो भाज्यता का नियम ही होता है कि इकाई का अंक 0 हो या 2 से कटता हो, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा, 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 2 21, 7 त्रिक 21, 13 से कटेगा। यानी कि कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका क्या होता है, 26 को लिखेंगे 2 गुणित 13,
और 91 को लिखेंगे हम 7 गुणित 13। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम ही लिखेंगे हम। एलसीएम का तरीका ये होता है, जरा सावधान, तरीका तो ये होता है जो कॉमन हो दोनों में हो एक बार लिखो और जो बचे सब लिख दो। लेकिन जब संख्याएं बढ़ जाती है ना तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। तो आप समझ लीजिएगा, सबसे बड़ी घात यहाँ लिख दीजिएगा। देखो ये 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 0 है तो 2 लिखा जाएगा। 13 की घात 1, 13 की घात 1 यानी 13 घात 1 लिखा जाएगा, इंटू 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणित 13 गुणित 7, इसका गुणा आप करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये आया है 182, हमने कैलकुलेटर से निकाल के लिखा है, आप ना गुणा करिएगा। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में जो दोनों में सबसे छोटी घात होती है वो लिखी जाती है। ये आप ये वैसे तो हम जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन जब संख्याएं बहुत सारी हो जाएं, 3 संख्याएं हों, 4 हों, 5 हों, तो पता लगा 2 में कॉमन है 1 में नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लिखी जाती है। कॉमन 13 है, 13 लिख देंगे, लेकिन छोटी घात के हिसाब से देखो इसमें 2 की घात 0 है, सॉरी 2 की घात 1 है, इसमें 0 है ही नहीं, 13 लिखेंगे नहीं, 0 लिखेंगे। 7 की घात 1 है, यहाँ 0 है, 0 लिखेंगे, यानी कि संख्या नहीं लिखेंगे, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। तो कहते हैं इसके साथ साथ आप ये वेरीफाई करके बताओ कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो इन संख्याओं को फिलहाल हमने नाम दे दिया है ए, इसको दे दिया है ए और इसको दे दिया है बी। तो पहले हम संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, ए और बी निकालते हैं। 26 गुणित 91 निकालते हैं और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ ही। तो आप कहेंगे हिंदी में वीडियो बना रहे हो लिखते हो, तो कहाँ लासा मासा लिख दो, बहुत ज़्यादा हो, इसको लिख दो लासा, इसको लिख दो मासा। अरे आप बड़े हो गए, ऐसे लिखिए। तो यानी कि 182 इंटू 13। अब गुणा करके हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं कैलकुलेटर से, दोनों को वेरीफाई किए ले रहे हैं, आप अपना निकालिएगा। तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, तो ये संख्या हमारी आएगी 2366, 2366। और 182 इंटू 66 13 करिए, 182 इंटू 13 करिए, तो ये भी आएगा 2300। तो आपने ये भी वेरीफाई कर लिया कि ए इंटू बी जो है ना वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये कंडीशन याद भी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के और पार्ट हैं, उन्हें अभी हम बात कर रहे हैं, नोट करिए इसको। अब अगला नंबर है, ए है 510 और बी है 92, हमने नाम ही दे दिया उसका। तो पहले तो इनके गुणनखंड करिए। तो 510 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 11, 2 पंची 10, 1 2 पंची 10। क्या ये 3 से कटेगा? देखो 5 5 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 2 12, 12 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटो, तो 13 24, 1 25, 30 5 15, ठीक है। फिर किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 25, सॉरी 3 35, 5 7 35, फिर 17 से कटेगा 1, यानी कि 510 को ये लिखा जा सकता है, बाद में लिखेंगे हम। अब 92 ले लो, 92 को पहले 2 से काटो, 2 चौको 8, 1 9 12, 2 छाक 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर 23 से काटो, 1 आएगा। यानी कि आप 510 को क्या ले सकते हो? 2 गुणित 3 गुणित 5 इंटू 17, और 92 को क्या ले सकते हो? 2 गुणित, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब आपको निकालना है पहले एलसीएम, ठीक, आप निकालिए, फिर आपसे हम बात करते हैं। अब देखिए एलसीएम हमने क्या बताया था, हमने कहा था जो कॉमन है वो एक बार और बचा हुआ सब लिख देंगे आप। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, जो अधिकतम घात है वो लिखेंगे। देखिए 2 की घात 1 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ है, तो 2 घात 2 लिखेंगे, और सबकी घात 1 है तो सब लिख देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका गुणा करो, तो गुणा करने के बाद जो संख्या आई है वो 23,460 आई है। ये गुणा करके देखना पड़ेगा आपको। अब एचसीएफ निकालेंगे आप, तो एचसीएफ कितना आएगा? जो दोनों में कॉमन हो या जो न्यूनतम घात हो। न्यूनतम घात क्या है? इसमें 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 होगा एचसीएफ। अब आपको चेक ये करना है कि इन संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल सेम है कि नहीं है, करके चेक कर लेते हैं। अगर संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी 510 का गुणा करेंगे 92 से, देखते हैं क्या आता है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ
मासा इंटू लासा, ये लासा है ये मासा है, ये आएगा 23,460 इंटू 2। जरा गुणा करके देखो क्या संख्या आ रही है। हम तो कैलकुलेटर से करेंगे, नहीं हमारे पास ऑप्शन है तो क्या करेंगे, इंटू 2, 46,920, ये आ रहा है 46,920 और ये भी यही आएगा 46,920। आप चेक करके देखेंगे, आपके पास आंसर थोड़ी है, मेरे पास तो आंसर भी है, ठीक। ये तरीका आपको मालूम है। तो दिस इज सेकेंड पार्ट, नहीं अब दिस इज सेकेंड पार्ट तो इंग्लिश में बोल गए, इतना इंग्लिश चलेगी, ठीक है। अब संख्या है एक है 336 और एक है 54। पहले तो आप इसके अभाज्य गुणनफल करिए। तो 336 के करते हैं, किससे कटेगा, अब 6 जो संख्या है ना 2 से कट रही है, तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 13, 3 एक बचेगा, 13 दो छाक 12, 1 16 2 8 16, 2 से काटो, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 से काटो 1, ठीक। अब 54 को ले लो, 54 को 2 से काटो 27 आएगा, 3 से काटो 3 नंबर 27 आएगा, 3 से काटो 3 त्रिक 9 आएगा, 3 से काटो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि 336 को क्या ले सकते हैं आप, 336 में 2 है 4 बार, तो 2 की पावर 4 घात के रूप में लिखिएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू यानी इसकी घात 1 होगी ना। और 54 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणित 3 की पावर 3। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका हमने क्या बताया, हमने कहा जो दोनों में अधिकतम 2 हो संख्या चाहे 10 संख्या हो, जो अधिकतम घात वाला टर्म हो लिख दो। देखो 2 की घात 4 ये है, 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, 3 की घात 1 ये है और 3 ये है, तो 3 की घात 3 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। अभी गुणा करके हम देखते हैं क्या आता है। और जो एचसीएफ होता है वो हमने कहा दोनों में जो न्यूनतम घात हो, जैसे 2 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, तो 2 होगा, 2 की घात 1 होगा, 3 की घात 1, 3 की घात 3, 3 की घात 1 होगा, यानी 6 होगा, ठीक। अब आपको ए इंटू बी करके चेक करना है क्या आता है। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या निकलती है। तो ये आ रहा है 3024, 3024, ये तो 6 ही है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल सेम है कि नहीं है। इसको लासा मासा कहते हैं। अगर आपको जितना कन्फ्यूजन हो तो आप याद कर लीजिएगा। अगर ए इंटू बी करते हैं यानी कि 336 इंटू 54 करते हैं और एलसीएम को एल लिखते हैं, एचसीएफ को एच लिखते हैं, तो आएगा 3024 गुणित 6 करते हैं। दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 3024 सही है हमारे पास, और इंटू में 6 कर देते हैं, तो ये आ रहा है 18,144। तो ये तो आ गया 18,144। इसका मतलब ये नहीं कि 18,144 लिख दोगे, इसको चेक करके देखोगे कि गलत तो नहीं है। भाई इसमें गलती पकड़ में आ जाएगी ना अगर गलत किया आपने। तो 336 इंटू 54, 18,144 ठीक आ रहा है। तो यानी ये वेरीफाई हो गया कि भाई ये सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लासा ज्ञात कीजिए। और पहला पार्ट है 12, 15 और 21। देखो पहली संख्या है 12, अगली संख्या है 15, अगली संख्या 21 है। हमने सिंपल सी बात कही कि इसके भाज्य अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर मासा निकालने के लिए जो न्यूनतम घात है वो लिख लीजिएगा, यानी जो सब में कॉमन हो। और लासा निकालने के लिए क्या करिएगा, अधिकतम घात कर दो, जो कॉमन है उसको एक बार और जो बची हुई संख्या वो भी लिखेंगे। तो 12 के टुकड़े करो, 2 से काटोगे तो छाक 12, 2 से काटोगे 2 3 6, 3 से काटोगे 1 आएगा, ठीक 12 के हो गए। 15 के टुकड़े कर लो, 3 से कटेगा तो इस पर 15, 5 से कटेगा 1 आएगा, ठीक। 21 के टुकड़े कर लो, 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, तीनों संख्याओं को एक जगह लिख दीजिएगा, एक दूसरे के नीचे करके लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, यानी 12 को लिख दो 2 की घात 2, 2 बार है ना, 2 की घात 2 इंटू 3, और 15 को लिख दो 3 इंटू 5, और 21 को लिख दो 3 इंटू 7। अब देखो तरीका देखिए, हम पहले मासा निकालते हैं। मासा बोले तो एचसीएफ, हम एचसीएफ ही लिखेंगे बार बार, इतनी हिंदी चलेगी।
देखिए हमने मासा के लिए क्या कहा, जो कॉमन हो उसे लिख दीजिए, एक तो ये बताया। दूसरा बताया जो मिनिमम पावर हो। देखो 2 की घात 2 यहाँ है और 2 कहीं और है नहीं, 2 की घात 0 होगी, यानी कि 2 की घात 0 करेंगे, यानी 2 नहीं लिखेंगे। 3 की घात 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यानी कि ये 3 आ गया। ठीक, तो मासा तो 3 आ गया। अब लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, हम एलसीएम ही लिखेंगे। 2 की घात 2 है और 0 है तो 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 की घात 1 1 1, 3 की घात 1 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 12 और 7 पन्ना 35, और 12 और 35 का गुणा कर दो। वैसे देखो 35 गुना 70 का 0 आएगा, हाँ 7 आया, 35 का 35 7 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका होता है। ठीक है, आगे संख्या जो सेकेंड पार्ट की है वो 17 23 29 है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये अभाज्य संख्याएं खुद हैं, किसी और से कटेगी नहीं। तो 17 को 17 ही लिखा जा सकता है, 23 को 23 ही कर सकते हैं, इंटू 1 ना लिख दीजिएगा, और 29 को 29 ही लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें एलसीएम क्या है लघुत्तम समापवर्तक, तो 17 गुणित 23 गुणित 29, और महत्तम एचसीएफ क्या है 1, तीनों 1 से कट सकती है ना, तो 1 होगा। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे अभी आप कह रहे हैं कि 1 तो लिख नहीं सकते, एक तो आपका वो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 17 की घात 1 यहाँ है, 17 घात 0 यहाँ है, 17 घात 0 यहाँ है, तो हमने 17 घात 0 लिखा है। ठीक, ये याद करने का तरीका है, ये समझने का तरीका है, नहीं तो 1 ही लिखो, ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब इसके गुणा करके देख लोगे क्या आएगा, मैं गुणा करके देख लेता हूँ, नहीं देख क्या लेता हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर है। 17 23 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, 11,339। एक बार चेक कर लीजिएगा, 11,339। ठीक है, बाई चांस की बात है क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसमें अभाज्य संख्या ही दे दी गई हैं, वो किसी से कट नहीं रही थी। ठीक, ये सेकेंड पार्ट हुआ। तो थर्ड पार्ट है वो है 8 9 25, 8 9 25। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, और 25 को लिखेंगे 5 की घात 2। अब आप देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में 2 की घात 3 अधिकतम घात लिखी जाती है ना, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 2 लिखेंगे, 5 की घात 2 लिखेंगे। 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 5 25। मतलब बाई चांस तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो सब लिखनी पड़ गई। तो इसका गुणा करके देख लो कितना आता है। इसका गुणा करके हम जब देखते हैं तो 1800 आता है, 1800 आता है। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो गए। हम चूँकि एक साथ पूरा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, हमको वीडियो बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।